रीवा में स्कूल बस परिवहन को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। समया स्कूल बस ट्रांसपोर्टेशन लिमिटेड के अधिवक्ता ने पत्रकार वार्ता कर आरोप लगाया है कि पिछले करीब 17 महीनों से लगभग 4 करोड़ 70 लाख रुपए का भुगतान लंबित है। भुगतान नहीं मिलने के कारण कंपनी को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसकी शिकायत जिला कलेक्टर से भी की गई है। कंपनी के अधिवक्ता तरुरेंद्र चतुर्वेदी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बात की। मध्य प्रदेश शासन के अधीन संचालित सीएम राइस और संदीपनी विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए कई वर्षों से बस परिवहन सेवा संचालित कर रही है, लेकिन जनवरी 2025 से अब तक परिवहन सेवाओं का भुगतान नहीं किया गया है, जबकि इस संबंध में कई बार जिला शिक्षा अधिकारी, लोक शिक्षण संचालनालय और अन्य अधिकारियों को आवेदन दिए जा चुके हैं। कंपनी का दावा है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर ने भी 23 मार्च 2026 को संबंधित अधिकारियों को मामले में नियम अनुसार कार्रवाई करने और निर्णय लेने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद आज तक भुगतान नहीं हुआ। इनका कहना है कि भुगतान लंबित रहने से वाहन ऋण की किश्तें, कर्मचारियों का वेतन, डीजल, बीमा और अन्य खर्चे वहन करना मुश्किल हो गया है। इसी वजह से 1 जुलाई 2026 से रीवा जिले में संचालित 37 स्कूल बसों का संचालन बंद करना पड़ा, जिससे करीब 2000 विद्यार्थियों की परिवहन व्यवस्था प्रभावित हुई है। कंपनी रीवा कलेक्टर को भी आवेदन सौंपते हुए मांग की है कि हाईकोर्ट के आदेश का तत्काल पालन कराया जाए और करीब 4 करोड़ 70 लाख रुपए की लंबित भुगतान राशि का जल्द से जल्द भुगतान सुनिश्चित कराया जाए, ताकि विद्यार्थियों की बस सेवा दोबारा सुचारू रूप से शुरू हो सके। मामला ये है कि अपने संभाग स्तर पर संदीपनी स्कूल जो है यहाँ पर अपने को रीवा, सीधी, इन जिलों में एक टेंडर जारी हुआ था। उस टेंडर के परिणाम स्वरूप हमको टेंडर मिला था, रीवा और सीधी जिले का हमको टेंडर मिला था कि जो संदीपनी स्कूल हैं उसमें जो बच्चे हैं, लगभग 2000 बच्चों के आवागमन के लिए हमको बस ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा प्रोवाइड करानी थी। तो हमको टेंडर मिला दोनों जिले का। हमने उस टेंडर के परिणाम स्वरूप हमने काम किया और टेंडर 2024 में निकला था दिसंबर में। हमने जनवरी 25 से हमने कार्य प्रारंभ किया। हमने कई जगह से बसें एग्रीमेंट पे ली, किराए पे ली हमने। उसमें ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, सब हमने सबको अपॉइंट किया। उनको पेमेंट हम विधिवत दे रहे हैं। अब इसमें हुआ ऐसा कि हम जनवरी 2025 से लेकर और हम जून 2026 तक हम ये विधिवत इनको सेवाएं देते रहे, मगर हमारा जो एग्रीमेंट हुआ था, हमारी जो डीड थी जिला शिक्षा अधिकारी रीवा से कि हमारा जो पेमेंट है मंथली हमारा पेमेंट किया जाएगा, एक डीड भी हमारी उनकी बनी है। मगर हुआ क्या इसमें कि हमारा अभी तक 17 महीने का जो पेमेंट है वो ड्यू है। मतलब अगर हम बोलें कुल मिला के तो 4 करोड़ 70 लाख रुपए की जो राशि है वो ड्यू है, वो अभी तक का भुगतान नहीं दिया गया है। तो हुआ क्या, हमने समय समय पर हमने रिमाइंडर लेटर जारी किए, हमने जिला शिक्षा अधिकारी को किए, हमने कलेक्टर महोदय को किए हमने, और हमने कई बार लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल को हमने जब लेटर जारी किया, हमने बताया कि ऐसी असुविधा बनी हुई है और हम अगर ऐसी असुविधा बनी रहती है तो हम बसों का संचालन नहीं कर पाएंगे, बहुत अधिक दिनों तक संचालन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भैया हम कंपनी भी आर्थिक स्थिति से जूझ रही है, हमको भी पेमेंट करना है किसी को। तो भोपाल से क्या हुआ कि लेटर जारी हुआ इनको कि आप एक काम करिए, इनका पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं। तो जिला शिक्षा अधिकारी ने उस लेटर में निर्देश के बावजूद भी उन्होंने पेमेंट नहीं किया। हमने कई बार उनको रिमाइंडर लेटर भेजा, हमने कहा कि अब पेमेंट करिए भैया, नहीं तो हम फिर क्या है बच्चों का संचालन नहीं कर पाएंगे। तो हमने कई रिसीविंग, एक रिसीविंग नहीं है, ये रिसीविंग से पूरा दस्तावेज भरे हुए हैं। हमने उनको कई बार लेटर जारी किए, हाल ही में कलेक्टर महोदय को भी दिया हमने। तो इतना सब कुछ होने के बाद जब नहीं हुआ तो हमने क्या किया कि हमने हाईकोर्ट में, ऑनरेबल हाईकोर्ट में हमने रिट पिटीशन दायर की। तो 23 मार्च 2026 को रिट पिटीशन में हमारा ऑर्डर हुआ। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कहा कि डायरेक्शन दिया ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कहा कि आप इनका विदिन 3 वीक्स के अंदर, हम अगर फ्रेश एप्लीकेशन उनके सामने मूव करेंगे, आप 3 वीक्स के अंदर हमारा जो आवेदन है और पेमेंट है उनको पेमेंट करिए। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये 23 मार्च 2026 को ऑर्डर किया। इसके बावजूद हमने कई आवेदन उनको दिए जिला शिक्षा अधिकारी को, मगर अभी तक हमारा पेमेंट ड्यू है, नहीं हुआ।